Hello, Bichalog. Welcome to Supergrads. I'm your mentor and guide, Vrinda. And today in this session, we will understand that at this juncture, when the dates for IPM Master Rohtak and Indore have been announced, what should be my strategy? How many mocks should I write so that I can not only clear the cutoff but also secure my seat in these reputed colleges? So let's understand that if you are a dropper or a partial dropper, what should you ideally do to secure your position in these colleges? So पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉक क्या है, उसको लिखना क्यों ज़रूरी है, फिर समझेंगे कि हमें कितने मॉक लिखने चाहिए, हमें उस पर कैसे काम करना चाहिए, सो दैट हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक कुछ नहीं है, एक रेप्लिका है एक्चुअल पेपर का जो डिज़ाइन होता है ऑन द लाइंस ऑफ एक्चुअल पेपर. सो द organization of the paper, the marking scheme, the duration of the paper, the even the mode of the paper, the level of difficulty of the paper is should be on the lines of the actual paper that you're planning to write. Now, why is writing this mock so important? Now, let's just say if I'm a dropper or a partial dropper and I haven't been involved in the boards and I've spent the entire year preparing for these entrance tests. आई स्ट्रांगली शुड फील, मेरा मन में ये बात होनी चाहिए कि मेरी तैयारी तो पूरी है, मैंने पूरे साल तैयारी करी है इस पेपर के लिए. तो अब जब आप एक ऐसा मॉक लिखोगे जो ऑन द लाइंस ऑफ द एक्चुअल पेपर है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी एक्चुअली में कितनी है, क्या आप समझते तो सब हो लेकिन क्या आप उन 2 घंटे लगातार बैठकर एक के बाद एक उन पेपर्स को दे सकते हो, आप उतने ही कंसिस्टेंट रहते हो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने आप लास्ट क्वेश्चन में जितने आप तब थे जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था या 15th क्वेश्चन किया था. सो मॉक लिखने से हमें अपनी तैयारी समझ में आती है, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस समझ में आती है. सो एक दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इन पेपर्स का कट ऑफ कितना है, यानी कि जब मैं मॉक लिखूं और मैं अपना रिजल्ट देखूं तो मुझे कितना मेरा स्कोर मिनिमम होना चाहिए ताकि मैं एक सेफ जोन में आ जाऊं. सो इफ आई टॉक अबाउट रोहतक, रोहतक में लास्ट ईयर कट ऑफ था 306. ना रोहतक का ओवरऑल कट ऑफ होता है. सो 306 अगर लास्ट ईयर था और हम मान के चलते हैं कि इंक्रीज ही होगा, नीचे तो कम जाएगा, मुश्किल है कि नीचे जाए 306 से, तो मुझे अपने मॉक्स में कम से कम 330 का टारगेट रख के चलना चाहिए. मेरा बेंच मार्क मिनिमम 330 होना चाहिए. नाउ आई डोंट से कि फर्स्ट मॉक से ये हो जाएगा, लेकिन ये मेरा टारगेट है कि अगर मैं यहाँ हूँ, मार्च मंथ में हूँ और मुझे आखिरी मॉक लिखते लिखते 330 चाहिए, तो मेरी प्रिपरेशन किस हिसाब से होनी चाहिए. या फॉर दैट मैटर अगर मैं आईबी मैट इंदौर के वर्बल एबिलिटी सेक्शन की बात करूँ ना, आईपी मैट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ होता है. तो इंग्लिश सेक्शन में वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ लास्ट ईयर था 112. तो अगेन अगर मैं थोड़ा सा मान के चलूँ कि बढ़ेगा ही, नीचे तो नहीं जाएगा, टू बी ऑन द सेफ साइड 130 ऑन 180 शुड बी माई आइडियल टारगेट. कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो 130 तक तो मिनिमम मुझे पहुँचना ही है. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स से अगर हम मार्च मंथ में अभी हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन बचे हैं, मेरी प्रिपरेशन लगभग लगभग कंप्लीट है क्योंकि मैंने पूरे साल तैयारी करी है, तो इस वक्त मुझे कम से कम एक मॉक पर वीक तो लिखना ही चाहिए. इससे क्या होगा, आई विल अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, आई विल बी एबल टू गेज माई परफॉर्मेंस, आई विल बी एबल टू जज माई, आई विल बी एबल टू इवेलुएट माई प्रिपरेशन कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है. नाउ बाय द टाइम द मंथ मार्च एंड्स, मैं अप्रैल पे आई हूँ और मेरे पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज अप्रैल के और 20 डेज मई के हैं टू राइट द रोहतक पेपर, रोहतक एंट्रेंस टेस्ट. 50 डेज मेरे हाथ में है. बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड हो जाएगा कि आप कि कैसा परफॉर्म करने वाले हो एक्चुअल पेपर में. तो अपनी प्रिपरेशन तो रोबस्ट रखनी ही है, बेसिक्स पे काम करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही है, वेदर इट इज़ वर्बल एबिलिटी, एलआर और पॉइंट और मैथ, तैयारी तो करनी है. लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं एक मॉक रोहतक का और एक मॉक इंदौर का हर हफ्ते लिखूं, उसका एक एरर लॉग बनाऊं, मैं देखूं कि मैंने पिछले मॉक में क्या गलती करी, क्या मैंने उसी गलती को रिपीट किया,
या मेरी ये गलती इंप्रूव हो गई है, इस पे मैंने काम कर लिया है, तो क्या मैं दूसरी गलती क्या कर रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि रोहतक सेक्शनल नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को पहले कर सकते हो, तो आप कैसे हैंडल करोगे पेपर को, यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और कौन से टॉपिक्स में अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ताकि आप let's say 330 in the case of Rohtak and at least 130 in the case of IPMAT इंदौर तक पहुंच पाओ। सो इसके लिए आपको लगेगा डिटेल्ड एनालिसिस भी। नाउ लेट्स से बाय द टाइम वी रीच द मंथ ऑफ मे, अपने पास रोहतक लिखने के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं, क्योंकि 20 मई को तो पेपर है। अब यहाँ पर कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता है उसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये टॉपिक तो मेरा गलत होगा ही नहीं, इसमें तो मुझे पूरा नंबर या मुझे पूरा स्कोर मेरा आ ही जाएगा। इस चीज पर, इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें कम से कम 2 मॉक रोहतक के और 2 मॉक इंदौर के हर हफ्ते लिखने चाहिए इन 20 दिनों में। एंड इसके बाद इन मॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस, उसका एरर लॉग, उसका डाउट क्लियरिंग किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपने अगर मैंने मॉक लिखा, मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा वीक एरिया क्या है और उस पर अगर मैंने काम नहीं करा, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग द मॉक्स। सो मॉक लिखने से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, आपको वो स्टैमिना बिल्डअप करना है कि आप 2 घंटे लगातार बैठो और आप बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहो आखिरी क्वेश्चन लिखते वक्त, या उतने ही एक्टिव और एनर्जेटिक रहो आखिरी क्वेश्चन लिखते वक्त जितने आप थे जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20th क्वेश्चन लिखा था। सो अंडरस्टैंड कि आपको पेपर को हैंडल ही कैसे करना है, आपको उस प्रेशर को लेना ही कैसे है, और कोशिश करनी है कि हमारा जो मॉक का स्कोर है वो कंसिस्टेंट हो जाए। राइट नाउ जून मंथ में, अब 20th मई को आपने रोहतक का पेपर लिख लिया, अब आप रोहतक से फ्री हो गए हो, अब बचा है इंदौर का पेपर। तो यहाँ पर 10 दिन कम से कम मई के एंड अप्रोक्सीमेटली 15 डेज जून के, आपके पास 25 डेज का टाइम अभी बचा है इंदौर का पेपर लिखने के लिए। तो हमें यहाँ पर इंदौर की प्रिपरेशन को थरली स्टार्ट कर देना चाहिए, और यहाँ पर हमें कम से कम 2 IPMAT इंदौर के पेपर लिखने चाहिए हर हफ्ते। उसका डिटेल्ड एनालिसिस, उसका डिटेल्ड एरर लॉग एंड उसके बाद उसका डाउट क्लियरिंग, दैट टू विद एन एक्सपर्ट। ये हमारी स्ट्रैटेजी इस पेपर के लिए होनी चाहिए ना। जो बच्चे रोहतक का पेपर लिखेंगे एंड उसके बाद इंदौर का पेपर लिखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड दिस, या ये चीज़ सभी के लिए एप्लीकेबल है कि आप लोगों को पहले रोहतक का पेपर देना चाहिए, ताकि एक्चुअल पेपर का प्रेशर, उसको हैंडल करना, आप बहुत कुछ सीखोगे। प्लस आप अपनी सीट सिक्योर करते हो रोहतक में, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करने से आप अपनी सीट सिक्योर करते हो, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, प्लस आप बेटर प्रिपेयर होते हो मेंटली IPMAT इंदौर का पेपर देने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू राइट द रोहतक एंट्रेंस टेस्ट बिफोर यू राइट द IPMAT इंदौर एंट्रेंस टेस्ट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्रेशर्स जो इस वक्त बिजी हैं अपने बोर्ड्स पर। तो मार्च मंथ में तो हम काफ़ी बिजी हैं अपने बोर्ड्स के लिए। ना बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन बिल्कुल नहीं करना है हमें। इस वक्त हमारा पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड्स पर, उसमें अच्छा परफॉर्म करने पर। जो प्रिपरेशन लीव के टाइम पर आपके पास पूरे दिन में थोड़ा समय अगर आपको मिलता है, जो कि आपको मिलेगा, वहाँ आप कुछ इजी टॉपिक्स IPMAT प्रिपरेशन के उठा सकते हो, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप टच में हो। लेकिन बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, तो उसको तो जितना सीरियसली आप ले सकते हो उतना सीरियसली आपको लेना ही चाहिए। एक बहुत अच्छा परसेंटेज सिक्योर करना आपका टारगेट होना चाहिए। नाउ जैसे ही अप्रैल आता है, आप बोर्ड से फ्री हो जाते हो, तो यहाँ पर आपका गेम चेंजर है ये वाले 30 दिन और आने वाले मई के 20 दिन, बिकॉज इन्हीं 50 डेज में आप तैयार करोगे अपने आप को एक्चुअल रोहतक और उसके बाद IPMAT इंदौर के पेपर के लिए। तो बहुत रिगरस प्रिपरेशन
दिन में कम से कम 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे, जो भी आपकी कैपेसिटी है, इतना थरो, इतना इंटेंसिवली आपको इस पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए। अपने दिन को पूरी तरह से डिवाइड करो, और उसके बाद आपको लिखने चाहिए कम से कम एक रोहतक का और एक इंदौर का मॉक पूरे अप्रैल मंथ में। सो यू बेटर बी रेडी फॉर दिस नाउ। उसके बाद जैसे ही हम मई में आते हैं, हमारे पास बचेंगे रफली 20 दिन। अगेन, अब हम दो मॉक रोहतक के और दो इंदौर के हर हफ्ते लिखें, उसका डिटेल्ड, हर मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करें, उसका एरर लॉग बनाएं, उसके डाउट्स पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, एंड रेडी हो जाएं मई 20 को अपना रोहतक का पेपर लिखने के लिए, उसका कट ऑफ निकालने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन, और अपनी स्ट्रैटेजी रेडी करें। नाउ जून मंथ में अपने पास बचेंगे सिर्फ रोहतक के बाद अगेन अपने पास सिर्फ 25 दिन का टाइम है, सिर्फ आईपी मैट इंदौर पे फोकस करने के लिए। तो उसके लिए प्रिपरेशन के साथ साथ अपने को कम से कम दो आईपी मैट इंदौर के मॉक हर हफ्ते लिखने चाहिए। मॉक्स का डिटेल एनालिसिस एंड डीसीएस, दैट गोज विदाउट सेइंग, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। यहीं आपको समझ में आएगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। आप अपना मॉक का ग्राफ देख पाओगे कि वो कंसिस्टेंट है, कि वो राइज कर रहा है, और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आपको करना ही चाहिए, या किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे नेगेटिव मार्किंग तो दोनों पेपर्स में होती है। सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट preparing or writing the mocks if you're planning to write the Rohtak or IPMAT Indore entrance test. तो आई सिंसियरली होप कि आपको सेशन से कुछ गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। If you want something to be discussed more specifically, do mention that in the comment section below. Don't forget to like and subscribe. Stay connected for more.